जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान ही लिया है तो सरकारी नौकरी लेकर ही रहेंगे जी। तो इसी जय हिंद साथियों, मैं अंकुर राव, आपके अपने YouTube चैनल अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक शानदार कंटेंट जो आपके लिए रहेगा बहुत ही फायदेमंद। आज हम जानेंगे मैथ में वर्गमूल के बारे में। अक्सर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है, कि वर्गमूल कैसे निकालें, वर्ग कैसे निकालें, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग। आज हमारे साथ आप लोग चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। बहुत ही लाजवाब शानदार आज का टॉपिक रहने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, वर्ग। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। इसका अगर परिभाषा की बात करते हैं तो वर्ग का मतलब होता है, देखिए, किसी भी संख्या का उसी संख्या में पुनः गुणा करा देना ही क्या है, उसका वर्ग निकल के आता है। मान लीजिए सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़ते हैं, ये कोई संख्या है 2 और 2 का वर्ग निकालना है, तो हम अगर पुनः इसी संख्या का गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए 5 है, 5 का अगर हम इसी में गुणा कराएं तो निकल के क्या आएगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो इसे कहेंगे 5 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आज हम 1 से 100 तक के अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए जानेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आगे बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए, आपको इतना तो पता ही होगा मैथ में कि स्क्वायर 10 तक तो जानते ही होंगे कि स्क्वायर क्या होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, जैसा कि हमने बता दिया है, ठीक है। 3 की बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इतना तो आपको पता ही होगा। 5 की बात करते हैं तो 25 और 6 की बात करते हैं तो 36, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का होता है 64, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 9 का और स्क्वायर होता है 81 और 10 का होता है 100, ठीक है। तो चलिए हम आज आपको बताएंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको भी इंतज़ार होगा कि स्क्वायर कैसे निकालें। अगर मान लीजिए आपको दे पेपर में 1 से 100 तक का कोई भी अंक, उसका स्क्वायर निकालें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 5 का स्क्वायर, जिसके अंकों के 5 अंत में आता है, उसका स्क्वायर किस तरह से निकालें। मान लीजिए दिया हो अगर किसी भी संख्या में, जैसे आपको यहाँ 10 तक तो पता हो गया, 15 का नहीं पता है, जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये हो गया क्या, 15 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। 15 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे। तो देखिए, इकाई में अंक क्या है, 5 है, और 5 का आप जानते ही हैं कि 5 का वर्ग क्या होता है, 25। तो 5 का वर्ग लिखेंगे 25 हमने लिख दिया। अब दहाई की बात करते हैं। दहाई पे कौन सा स्थान है, कौन सा अंक है, दहाई पे 1 लिखा हुआ। 1 को हम क्या करेंगे कि इसके अगले वाले संख्या में यानी 2 में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 2। ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर होता है 225। मान लीजिए आप जानते हो, अगर हम बात करते हैं 25 का, ठीक है, ये हो गया 25 का स्क्वायर बताएं, ठीक है। आपको नहीं पता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने क्या बताया कि इकाई पे क्या अंक लिखा है, 5 लिखा है, ठीक। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, लिख दिया हमने 25, 5 का स्क्वायर लिख दिया 25। और यहाँ दहाई पे कौन सा अंक है, तो लिखा है 2। तो हम क्या करेंगे कि 2 को आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो 2 के आगे कौन सी संख्या होती है, 3। तो 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो आएगा 2 3 6, 25 का और क्या हुआ, 625, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, 35 क्या 35 का स्क्वायर, चलिए हमको भी नहीं पता, मान लीजिए, ठीक है, किसी को नहीं पता, पेपर में आ गया कि
35 का आप स्क्वायर बताइए। आप क्या करेंगे, लगेंगे गुणा कराने। और आजकल क्या है, एग्ज़ाम जो है CBT बेस्ड हो गया है, तो इसमें क्या होता है, समय कम रहता है। तो कैसे निकालेंगे हम 35 का, तो इकाई पे कौन सा अंक है, 5 है, और 5 का और कितना होता है 25। और यहाँ दहाई पे कौन सा अंक है, दहाई पे है 3, तो 3 यानी 3, तो 3 को क्या करेंगे, 3 को अगली वाली संख्या में गुणा कराएंगे। आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो 3 के आगे कौन सा संख्या आता है, 4, 4 का गुणा कराएंगे, तो 3 गुणे 4 क्या होगा, 3 चौकू 12। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक और देते हैं एग्जाम्पल, 45। ठीक है, 45 का स्क्वायर निकालिए। 45, तो 45 का स्क्वायर, तो इकाई के अंक पे क्या है 5, तो 5 का वर्ग क्या बताएं, 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए है, जिसके अंत में 5 दिया हो। ठीक है, तो 5 का वर्ग हो गया 25, और दहाई पे कौन सा अंक है, 4 है, तो 4 को आगे वाली संख्या में गुणा कराएंगे, तो 4 के आगे क्या आता है, 4 के आगे आता है 5, तो 4 में का 5 में जब गुणा करेंगे तो 4 25 20। चलिए इसको हम दिखा देते हैं गुणा करा के कि क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम गुणा करा के देखते हैं मोबाइल में कि क्या आता है, सही है कि नहीं। आप भी देख रहे होंगे कि सही होता है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 45 है ना, 45 गुणे 45 यानी आ गया आपका 20 25। आप देख सकते हैं कि 45 गुणे 45 यानी 20 25। ठीक है, तो इसी तरह से 1 से 100 तक के ट्रिक काम करेगा आपको। ठीक ना, तो अगर आपको दे दिया जाए 95 का, चलिए निकाल के दिखाइए आप, 95 का दिखाइए, 65 का दिखाइए, ठीक है, 75 का दिखाइए। तो आप तो इसे बिना पेन और कॉपी के भी लगा सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। आप अगर कोई पूछ दे आपसे 55 का, तो 55 का क्या इकाई पे कौन सा अंक है, तो हो गया 25, और 5 दहाई पे है, तो दहाई के आगे वाला अंक क्या आएगा, 5 के आगे 6 आता है, तो गुणा करा देंगे, तो 5 छक्का 30। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे आप। फिर ये क्या है 65 का बताइए, तो 65 का वर्ग है, 5 का इकाई पे अंक है 5, और 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, और यहाँ क्या है 6 है, तो 6 का गुणा किस में कराएंगे, 7 में कराएंगे। ठीक है, तो 6 7 42। ठीक है, बात इसकी करते हैं, तो 75 का, 75 में इकाई का अंक 5 ही है, तो 5 का वर्ग होगा 25, और इसके बाद दहाई पे क्या है 7 है, तो 7 का गुणा जब हम 8 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 7 8 56। ठीक है, तो ये 75 पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका 85 का और 95 का वर्ग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी के संख्या के अंत में क्या हो, 1 दिया हो, 3 दिया हो, 2 दिया हो, 5 4 5 तो हो गया, 4 के देख लेते हैं 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से है। ठीक है, अब जिसके अंत में क्या हो, 1 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, जिसके अंत में क्या दिया हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। 5 की तो बात हमने चर्चा कर लिया है, 6 हो, 7 हो, 8 हो, और क्या हो 9 हो। ठीक है, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं 11 का। देखिए सबसे पहले क्या है 11 का, 11 तो सबको पता होगा नॉर्मली, लेकिन देखते हैं लगता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या दिया है ना, इकाई के स्थान पे दिया है 1, तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला कुछ दूसरा है, और सबके लिए यही होगा जिसके अंत में 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो। ठीक है, तो ये भी बहुत बेहतरीन है। तो इकाई के अंत पे क्या है 1 है, 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसके बाद दहाई के अंक पे देखिए 1 है। ठीक है, तो दहाई का गुणा जो है इकाई में कराएंगे, दहाई का गुणा इकाई में, तो 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। इसके बाद कितना है स्क्वायर है ना, तो 1 गुणे 1, और इसके बाद गुणा कराएंगे पावर में, तो 1 गुणे 1 गुणे 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। इसके बाद दहाई पे देखिए, दहाई पे क्या दिया है, दहाई पे दिया है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 21 का। 21 का थोड़ा देखिए लगाते हैं, इकाई पे क्या है 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1 होता है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 है। 1 पे चाहे कुछ भी पावर, 1 पे चाहे 1 2 स्क्वायर हो, चाहे 1 पे क्यूब हो, चाहे 1 पे क्या हो
1 पे चाहे कुछ भी 5 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 21 का वर्ग कैसे निकालें, इकाई का अंक 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 1। फिर हम इसके बाद क्या है, इकाई और दहाई का गुणे, इकाई और दहाई का आपस में गुणा और गुणे पावर का, ठीक है। तो 2 1 नम 2 और दूना 4, ठीक है, 2 1 नम 2 दूना 4 हो गया। और फिर दहाई का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 21 का वर्ग होता है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं कोई दिक्कत हो तो। इसके बाद देखिए 21 हो गया। इसी प्रकार से 41। अगर हम बात करते हैं 22 की, 22 का कैसे निकालें, हम पूरा लाइन लगा देते हैं, ये 21 वाला 21 22 23, आप लोग आगे लगा लीजिएगा, कहीं पेपर में आएगा 1 से 100 तक, कहीं नहीं फंसेंगे आप, ठीक है। देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई के स्थान पे है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 2 का वर्ग होता है 4, सबको पता है। फिर दहाई के स्थान पे 2 है तो 2 का गुणा इकाई में करेंगे, दहाई का इकाई में तो 2 दूना 4 और 4, इसके बाद पावर पर गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, क्या हो गया 8 हो गया। इसके बाद दहाई में 2 है तो 2 का वर्ग कर देंगे, 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 23 में वही कंडीशन है, 3 का वर्ग करेंगे 9 होता है, ठीक है, 2 3 6, 6 दूना 12। अब देखिए यहाँ तो क्या आ गया, 2 अंक आ गया, तो 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 2 और कैरी क्या बचेगा 1, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 बचेगा। फिर अब दहाई के स्थान पे 2 अंक है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 और एक कैरी क्या हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 24 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, कैरी क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2 का गुणा 4 में और 4 का गुणा पावर में, तो 2 चौको 8 दूना 16 और 16 1 17 होगा और कैरी क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 और 1 5 होगा। इसके बाद 25 का तो बताए ही हैं हम, 26 का निकालते हैं, 6 छक्का 36 होता है और 36 को लिखेंगे 6 तो कैरी क्या बचेगा 3। फिर 2 का गुणा 6 में और इनका गुणा पूरे का गुणा 2 में, तो 2 छक्के 12, 12 दूना 24 होता है कि नहीं। तो 24 और 24 3 क्या होता है 27। देखिए 6 छक्का 36 हो गया, 36 को 6 हासिल 3 और 2 छक्के 12, 12 दूना 24, 24 और 3 27, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद क्या है 27 हो गया तो कैरी कितना बचेगा, कैरी आपका बचेगा 2, ठीक, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 4 2 6 होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से 27 का, इसी प्रकार से 28 का निकालते हैं और 29 का, ठीक है। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो 27 का 7 सत्ते 49, हासिल क्या हो जाएगा 4 होगा, 2 सत्ते 14 दूना 28 और 28 4 32, अब 32 को 2 हाथ में कितना आया 3 और 2 दूना 4 और 4 3 7 होगा, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। 8 का निकालेंगे, 8 8 64 और कैरी कितना बचेगा जी 6 बचेगा। 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 8 16, 16 दूना 32, अब 32 और 6 38 होता है, कैरी कितना बचेगा 3 बचेगा। और 2 का स्क्वायर 2 में, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और 4 3 7 होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं 9 का, 9 का उसी प्रकार से लग जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से मिलते रहेंगे हम प्रत्येक दिन एक नए वीडियो के साथ, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछते रहते हैं, ठीक है। तो जब इसी तरह से हमारे साथ मैथ पढ़ते रहिए और हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।